दिखाइएगा मोदी जी का इनॉग्रेशन करते हुए। मैं पिछले 5 दिन से तमाम चैनलों पर मांग रहा हूं। आलोक जी, सिद्धार्थ जी कह रहे हैं सुशासन का मॉडल है, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार ही चलेगी। देखिए, डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में पूरी तरह से हरियाणा का जिस तरह से भट्टा बैठाया है वो हरियाणा वासी बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 गुना हरियाणा पे कर्जा कर दिया, महंगाई में हाईएस्ट कर दिया, बेरोजगारी 37% से ज्यादा हो गई, डंकी के तमाम मामले हो गए। ड्रग्स की हालत यह है कि जिस तरह से आज पूरा फ्लड आ गया हो ड्रग्स का। एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी की गारंटी की बात नहीं करते हैं। जवान के नाम पर अग्निवीर की बात करते हैं और अग्निवीर के नाम पर हरियाणा का युवा इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठा है। शिक्षा के नाम पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, स्टेट कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, 6000 के करीब स्कूल बंद कर दिए, 2 लाख के करीब सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। स्वास्थ्य के नाम पर जो हालत है वो पूरे देश ने कोरोना में देखी थी, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया शायद ये नहीं पता कर पाया इनसे कि इनके जो सैनी साहब मुख्यमंत्री अभी भी हैं कि नहीं है, वो उन्होंने रिजाइन दिया है कि नहीं दिया है, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। 9.5 साल तक एक मुख्यमंत्री रहा जिस सीट से, और दूसरा मुख्यमंत्री भी उसी सीट से आया। आज वहां पर कोई मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। आज जिस तरह से हरियाणा की हालत है, आज ये मोदी सवाल जी को कांग्रेस पार्टी बार बार क्यों पूछती है आलोक जी? मुझे लगता है सिद्धार्थ जी को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ये नायब सिंह सैनी को लेकर बार बार कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़ा किया जाता है, इसको लेकर कंफ्यूजन क्यों है कि नायब सिंह सैनी भूमिका उनकी क्या है इस समय हरियाणा में? इसी को लेकर कांग्रेस बार बार सवाल खड़े करती रहती है। सिद्धार्थ जी, इसको क्लियर कीजिए आप। और साथ ही साथ अगर आलोक जी की माने तो उनके हिसाब से तो हरियाणा में फिर बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक दल नहीं कि जनता चुनाव लड़ रही है, बकौल आलोक जी। सिद्धार्थ जी, देखिए रोमाना जी, परसों या तरसों ही मैं आपके साथ शो पे बैठा था और इस विषय पर मैंने बहुत विस्तृत जानकारी दी थी। कैसे नारायणगढ़ से पहली बार नायब सिंह सैनी जी चुनकर आए थे, फिर वो लोकसभा लड़ने गए, कुरुक्षेत्र लोकसभा थी उनकी, उनने लोकसभा का चुनाव लड़ा। करनाल की सीट खाली हुई, चूंकि मनोहर लाल जी केंद्र में आए तो उन्होंने करनाल लड़ा और वो लाडवा में लड़ रहे हैं। अब ये बात कांग्रेस पार्टी को कैसे समझ में आएगी, क्योंकि जिनके नेता सीट बदलने का सवाल नहीं पूछा इन्होंने। आप सीट बदलने वाले सवाल में उलझ गए। ये पूछ रहे हैं कि अभी उनकी भूमिका क्या है, अभी वो मुख्यमंत्री हैं, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, वो क्या हैं अभी? ये सवाल था। ये उस दिन भी ये सवाल पूछा था, तब इसका जवाब रह गया था, इसीलिए मैंने कहा कि आज क्लियर कर ही दीजिए आप। ये सवाल बार बार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है सर। अब मैं आलोक जी को कैसे समझाऊं? संवैधानिक व्यवस्था है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री होंगे, पर मैं महत्वपूर्ण बात का जवाब देना चाहता हूं। ये हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, अब ये पिछले सप्ताह की ये मीडिया की रिपोर्ट, मुझे लेटर दिखा दीजिए रोमाना जी से, कहिए कि वो केयर टेकर मुख्यमंत्री है, इसका लेटर दिखा दीजिए। आप दिखाइए, ये जूम करके दिखाइए, एक बार जूम करके आलोक जी को ये जूम करके दिखाइए। केयर टेकर मुख्यमंत्री है, गवर्नर की चिट्ठी, अरे भाई गवर्नर की चिट्ठी दिखा दीजिए रोमाना जी, एबीपी न्यूज के दर्शकों को। आज आपके बीच में नहीं बोला आलोक जी। हाँ, आलोक जी केयर टेकर मुख्यमंत्री है, वो एलजी की चिट्ठी दिखा दीजिए। आलोक जी, उन्होंने तो दे दिया ना जवाब, वो तो कह रहे हैं ना जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी हिसाब से वो अपने पद पर हैं, वो ये कह रहे हैं सर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं, क्या है वो संवैधानिक व्यवस्था? यही तो देश जानना चाहता है। रोमाना जी, आप भी जानना चाहते हैं। हरियाणा जी, अरे केयर टेकर रोमाना जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। सिद्धार्थ जी, आलोक जी प्लीज। सिद्धार्थ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार इस टेक्निकल ग्राउंड पर घेराबंदी करके क्या साबित करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो रहने दो फिर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप सिद्धार्थ जी इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहें, आप देना चाहते हैं सवाल का जवाब, तो आप दीजिए सर, नहीं तो आप भी स्वतंत्र हैं। दे देता हूं जी। पहली बात तो आलोक जी को मैं बता दूं, हरियाणा एक पूर्ण राज्य है, हरियाणा में गवर्नर होता है, एलजी नहीं होता, तो एलजी की चिट्ठी मत मांगिए। अभी आप कह रहे थे कि एलजी की चिट्ठी दिखाई, हरियाणा में एलजी नहीं है, इसलिए आपको अपनी थोड़ी सी क्लैरिटी करनी चाहिए। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, मैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा था, उस अनएम्प्लॉयमेंट की लिस्ट को भी जाकर के देखिए आलोक जी। पता नहीं आप कौन सी लिस्ट देखने का काम करते हैं। चिट्ठी दे दो भाई मुझे। दूसरी बात, अब रोमाना एक मुख्यमंत्री जो अपने यहाँ पर विधानसभा नहीं बुला सका 6 महीने में, अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर चुका, वो इलीगल तरीके से आज वहाँ पर बैठा हुआ है और देश को यह भी नहीं पता कि वो बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ। ठीक है आलोक जी, ठीक है, आपने अपनी सब बातें रख दी। अब मुझे केयर टेकर मुख्यमंत्री की चिट्ठी दिखाइए। सिद्धार्थ जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ आलोक जी। एक एक करके अगर आप दोनों अपनी बात रखेंगे, दर्शक समझ पाएंगे आपकी बात, है ना? आप आराम से अपनी बात, देश का संविधान, ठीक है, आप उठाइएगा सर, जो सवाल आपके मन में है आप रखिएगा, लेकिन पहले सिद्धार्थ जी जवाब देंगे। 30 सेकंड के लिए मेरे साथ लेकर आइए सिद्धार्थ जी को, अपनी बात पूरी करने, फिर आएंगे आलोक जी के पास। आइए सिद्धार्थ जी। अभी इन्होंने अपने जो शुरुआती झूठे मोनोलॉग में एक बात बोल रहे थे ना, एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम नहीं करा।
कमाल हो चुका है कांग्रेस पार्टी को। और मैं कहता हूं, मैं तो हरियाणा से आता हूं, जरा हरियाणा को आकर के देखिए। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी पलवल के अंदर, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अंदर, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल के अंदर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, निफ्ट पंचकुला, मेडिकल कॉलेजेस की अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो आयुर्वेदिक कॉलेज नारनौल, मेडिकल कॉलेज कारियावास महेंद्रगढ़, ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल, दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज करनाल, नर्सिंग कॉलेजेस 6। ये जो झूठ की बात कर रहे हैं कि कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनता, कोई नहीं बनता। मैं जवाब देती हूं। आलोक जी, आप वो जो मुख्यमंत्री की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो आप रख दीजिए दर्शकों के सामने, और साथ ही साथ यहां पर काम गिना रही है बीजेपी और वो ये आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। कल प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही पलवल से कि साहब झूठ की राजनीति, और वो कह रहे थे कि महात्मा गांधी जो है वो सत्य के प्रयोग, और कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में क्या कर रही है, झूठ के प्रयोग। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मुझे लगता है कि जितने नाम इन्होंने गिनाए ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम गिनाए। ईएसआई फरीदाबाद की जो बात की इन्होंने, ईएसआई हॉस्पिटल तो पहले ही था। ईएसआई हॉस्पिटल वहां पर लगभग 25 साल से है, उस हॉस्पिटल को इन्होंने कन्वर्ट किया। इन्होंने एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया। मैं अपनी बात पर कायम हूं। एक बार फोटो दिखाएं कहीं पर भी कि मोदी जी ने इस मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी और अब इसमें बच्चे पढ़ने लगे। अब दूसरे मुद्दे पर आता हूं। रुकिए ना भाई, जरा रुकिए ना भाई, अब जरा मुझे फोटो दिखाइएगा मोदी जी का इनॉग्रेशन करते हुए। मैं पिछले 5 दिन से तमाम चैनलों पर मांग रहा हूं। अब वापस आता हूं, एक मिनट सिद्धार्थ भाई, अब मैं बताता हूं कि इनके नायब सिंह सैनी की क्या, अरे सुनिए ना भाई, नायब सिंह सैनी की क्या पोजीशन। ठीक है सिद्धार्थ जी, आपने 6 महीने तक, आलोक जी भी अपनी बात रख देंगे। सर, दर्शकों के विवेक पर भी आप लोग को छोड़ दिया कीजिए, वो लोग अपने आप तय कर लेंगे। 6 महीने तक नायब सिंह सैनी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। अपना वहां पर वो विधानसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करते तो वो केयर टेकर मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया। उनका स्टाफ आज भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रिजाइन देकर बैठे, इसलिए देश जानना चाहता है वो मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं हैं, वो केयर टेकर हैं, वो केयर टेकर नहीं है। क्या वो मुख्यमंत्री की सुविधाएं ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? इलेक्शन कमीशन सो रहा है क्या? जब जेजेपी कहती है कि साहब वो हुड्डा और बीजेपी की मिली भगत थी, राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने अपना उम्मीदवार ही नहीं निकाला, तो आप लोग सीधे सीधे यहाँ पर नंबर गेम की, हमारे पास नंबर थोड़े था, नंबर तो बीजेपी के पास ही था, तब तो आप लोग ये कहते हैं सर। और अब आज यहाँ पर बीजेपी को एम्बैरस करने के लिए आप मुझे ये बता रहे हैं कि नंबर नहीं है नायब सिंह सैनी सरकार के पास। सर, ये तो वो बात हो गई ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो कांग्रेस खुद ही कंफ्यूज है सर। आप ही लोग कहते हैं ना सर, राज्यसभा चुनाव में आप लोगों ने कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारा क्योंकि नंबर नहीं था, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार के पास टेक्निकल पॉइंट ले रहा हूं मैं। नहीं, मैं भी बहुत टेक्निकल जवाब ही आपको दे रही हूं सर। मैं बहुत टेक्निकल पॉइंट ले रहा हूं। खेल जो है वो नंबर का ही है। आइए सिद्धार्थ जी, जल्दी से जवाब दीजिए। आप पॉलिटिकल जवाब दे रहे हैं। पॉलिटिकल जवाब आप मुझे केवल ये बताइए कि आज के आधार पर ही मैंने भी आपको जवाब दिया है। सिद्धार्थ यादव, गवर्नर की चिट्ठी आप दिखा दीजिए। अब नहीं मानेंगे। ठीक है सिद्धार्थ यादव, आइए जवाब दीजिए। रोमाना जी, हाँ जी। अगर 10 साल किसी पार्टी ने एक प्रदेश में शासन किया हो और चुनाव से 2 दिन पहले एक पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को पूरी बहस सिर्फ इस पे करनी हो कि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पर, और 10 साल पे कुछ ना कह पाए, आप मान लीजिए हमारी जीत है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर दावों का दंगल आपने देखा। इस पेशे को गिरी कहते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए। गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। आज आप उनके पीछे खड़े होकर जितनी तालियां बजाना चाहते हैं बजाते रहिए, लेकिन एक दिन दिखेगा कि गोदी मीडिया कुछ और नहीं, जनता नाम की हस्ती को मिटा देने का हथियार है, लोकतंत्र का हत्यारा। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर